जंग कहाँ भाई? वहां जंग कोई है ही नहीं। ऐसा कहीं जंग हुआ है कि एक चिड़िया पर नहीं मार सकती, एक गजा के लिए, एक दवा के, एक टिकिया के लिए तरस रहे हैं और मिसाइल पहुंच रहे हैं। गैर मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नींद हराम है देख करके जो कुछ हो रहा है, खुसूसन वो जो पिक्चर सामने आ रहा है माओ के, और उन बच्चों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जो कितने बेवा और यतीम हो चुके हैं बच्चे और माएँ। इस नस्ल कुशी या भूखमरी और कहत साली का जो समा पैदा किया गया है, उसके खिलाफ किस तरह से मुतालबा हमारे मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने किया है और उसको अपनी तारीख़ी हैसियत से जारी रखना चाहिए। फ़लस्तीन का क़ज़िया जब भी उठा तो भारत सरे फ़हरिस्त नज़र आया और हक़ की बुनियादों पर रहा। कुरान करीम में है कि एक बेकसूर आदमी का, किसी भी आदमी का, कहीं के आदमी का, काले या गोरे का, रंग व नस्ल और धर्म और जुग्राफिया का कोई कैद नहीं, कत्ल कर देता है तो सारी मानवता का कातिल माना जाता है। आज हम इंसानियत के नाम पर और इंसानियत कुशी, नस्ल कुशी जो हो रही है, उसके ख़िलाफ़ अपने मुतालबात रखने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। और जमात इस्लामी हिंद के अमीर ने आपके सामने बहुत मुख्तसर लेकिन जामे तरीक़े से मकसद इस कॉन्फ्रेंस का आपके सामने रखा है। तकरीर नहीं है लेकिन लोग उसको तकरीर कहते हैं। बुनियादों को जब छोड़ देते हैं तो बातें ढेर हो जाती हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो लोग आजकल बुनियादी बातों को पसंद नहीं करते, उसको किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी पहलू से जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम है हम उन बुनियादों की तरफ तवज्जो दिलाएं। कुरान करीम में है कि एक बेकसूर आदमी का, किसी भी आदमी का, कहीं के आदमी का, काले या गोरे का, रंग व नस्ल और धर्म और जुग्राफिया का कोई कैद नहीं, कत्ल कर देता है तो सारी मानवता का कातिल माना जाता है। इतना बड़ा पापी है। और अगर उसके एक जुमले से, एक मुतालबे से, थोड़ी सी कोशिश से किसी की जान एक आदमी की बच जाए तो सारे मानवता को गोया कि उसने ज़िंदगी बख्श दी। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी ये है कि अपने जिस महबूब प्यारे वतन में हम लोग देश में हैं, इसकी संस्कृति भी बड़ी धार्मिक भी और सियासी समाजी भी ऐसी ही रही है। और मैंने देखा अपने कम उम्री में इसी प्रेस क्लब में और उसके इर्द गिर्द में कि फ़लस्तीन का क़ज़िया जब भी उठा तो भारत सरे फ़हरिस्त नज़र आया और हक़ की बुनियादों पर रहा। तो वो चीज़ भी हमारे सामने है। और आपने अभी ये एक अच्छी खबर, ताज़ा खबर है, नहीं तो ऐसी खबरें बहुत हैं हमारे इतिहास में भारत के, कि इस नस्ल कुशी या भूखमरी और कहत साली का जो समा पैदा किया गया है, उसके ख़िलाफ़ किस तरह से मुतालबा हमारे मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने किया है और उसको अपनी तारीख़ी हैसियत से जारी रखना चाहिए। एक बात और ये है कि इस वक्त ये मुस्लिम तंजीमें या मुसलमान, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं, सारी कहीं भी कोई इंसान है तो उसका यही काम है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि ऐसे मौके से जागते हैं। कोई मौका ऐसा नहीं है। यूक्रेन के मसले में जब भी हमने फ़लस्तीन का नाम लिया, यूक्रेन का नाम लिया या रूस का नाम लिया, सुपर पावर में कोई एक इंसान मरे या ये कि किसी गरीब मुल्क के अंदर, पसमादा पिछड़े हुए मुल्क में मरे, एक सा मौक़िफ़ है। ये कभी हमारा बदलता नहीं है, ये हर वक्त के लिए है। और आज नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं है, यहूदियों के हक़ में नहीं है। उसका एक बच्चा भी बीमार पड़ा तो दुनिया की सबसे बड़ी, हमारे आस्था के मुताबिक, पर्सनालिटी ने उसकी खबरगिरी के लिए उसके घर पहुंच करके, उसके सिरहाने बैठ करके और उसकी इयादत की और जो कुछ हो सकता था ये किया। ये हमारी, और ख़ुद जिस सरज़मीन के सिलसिले में इस वक्त हम लोग बेचैन हैं और लोगों की, गैर मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नींद हराम है देख करके जो कुछ हो रहा है, खुसूसन वो जो पिक्चर सामने आ रहा है माओ के, और उन बच्चों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जो कितने बेवा और यतीम हो चुके हैं बच्चे और माएँ।
मैं बात यह अर्ज कर रहा हूं कि इसी सरजमीन पर होलोकास्ट के बाद जिस तरीके से कोई उसमें से एशिया का इंसान नहीं था, कोई भारतीय नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जब यहूदियों को चुन चुन करके इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का उन्हीं लोगों ने उठाया जो इस वक्त किसी न किसी हैसियत से एक ड्रामा पेश कर रहे हैं। तो ये जंग के ड्रामे हैं, कहीं किसी और चीज़ के ड्रामे हैं, हम उसको उनकी नीयतों पर नहीं करते, लेकिन खेल ऐसे ही हुआ कि यहूदियों का सफाया हुआ। और उस वक्त भी जो थोड़े से लोगों को, ताकि इस इतिहास को याद करें कि हमारे होलोकास्ट का वाक़या पेश आया था, हम ही उसके जुल्म के शिकार थे, उसके लिए कोई यूरोप का मुल्क, कोई अमेरिका का मुल्क, कोई एशिया का मुल्क, किसी में इतनी इंसानियत नहीं थी कि वो ठोकर खाते हुए, दर दर से टकराते हुए और समुंदरों के मौजों और लहरों पर थपेड़े खाते हुए लोगों को, इन्हीं फ़लस्तीनियों ने उसी गज़ा और उसी फ़लस्तीन के साहिल पर उनको पनाह दी थी। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त बिल्कुल दुनिया के सामने है। और ये हम इसीलिए ये अर्ज़ करते हैं कि खून जहाँ कहीं भी बहे और इंसानियत का जहाँ भी कत्ल हो, उसके लिए अगर इंसान हैं और किसी धर्म को मानते हैं, और इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है, उससे तो ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, बहुत अमन के साथ, बहुत प्यार के साथ और बहुत क़ुव्वत के साथ, कि ये चीज़ जिस तरीके से हो रही है। अच्छा, जंग तो एक मेरे ख्याल से खिलौना लग रहा है। जंग कहाँ है भाई? वहाँ जंग कोई है ही नहीं। ऐसा कहीं जंग हुआ है कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, एक गज़ा के लिए, एक दवा के, एक टिकिया के लिए तरस रहे हैं और मिसाइल पहुँच रहे हैं। ये ड्रामा है, इसको बंद होना चाहिए। ये बहुत सारे खेल हैं जिसको समझना चाहिए दुनिया को। और जितना ज़मीर, जिस तरीके से ज़मीर को झंझेड़ने का हम काम कर रहे हैं इसराइल का, इसराइल में जो खुद इसराइली और यहूदी एहतजाज कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए, उनके दर्द को भी समझना चाहिए कि ये कहाँ से सब क्या कुछ हो रहा है। मैं बात बहुत लंबी हो गई। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी तंजीमों के हजरात मौजूद हैं, और आप मीडिया के लोग, मैं हमेशा इस प्रेस क्लब में दसियों मरतबा कह चुका हूँ कि सारी ताकतें इस वक्त एक तरफ, और चौथा सतून जो जमहूरियत का कहा जाता है, मैं इंसानियत का पहला सतून उससे बार बार कहता हूँ, कलम गयत के मन शाहे जहानम, कलम कशरा बदौलत मीर सानम, के कलम और मीडिया ही सबसे पहली ताकत रही है, और जिसने उसको उठा लिया है वही दुनिया का शहंशाह और बादशाह हुआ करता है। आप उसमें सब, और वो आपके पाले में इस वक्त है। आप इंसानियत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों तो यकीनन ये हमारी कमज़ोर सी आवाज़ भारतीयों की या इंसानों की, या एक लफ्ज़ में कह सकते हैं मुसलमानों की, ये यकीनन अपना रंग दिखाएगी। मैं दुआ भी करता हूँ साथ ही, और वो तो सबसे बड़ा हथियार है कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें कि अल्लाह जल्ल शानुहु इस तरह के कार्य से, इस तरह के क्राइसिस को दुनिया के किसी भी खित्ते में होने से अल्लाह ताला महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम।